हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। तो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। तो इसको हम पूरा डिटेल में आज सॉल्यूशन कराते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्त, तो आज मौलिक अधिकार को पूरा ख़त्म कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में जो मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो मौलिक अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ध्यान रखिएगा भाग 3 में है और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में इसका जिक्र मिलता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति। देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार को जो लागू किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 13। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 13 क्या कहता है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर जो कोई भी ऐसा कानून जो संसद लागू करता है और हमारा मौलिक अधिकार को हनन होता है, तो उसमें जो मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उस आर्टिकल 13 के तहत उस मतलब कि विधेयक को शून्य बना दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब कि आर्टिकल 13 क्या करता है, कोई भी कानून लागू किया जाता है जिसमें हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस मतलब कि कानून को रद्द कर देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान की सर्वोच्च मतलब कि सर्वोच्चता निश्चित करना। देखिए फ्रेंड्स, अभी बताए हैं आर्टिकल 13 के बारे में, तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार। देखिए फ्रेंड्स, जो मौलिक अधिकार बात करते हैं तो मौलिक अधिकार में 6 प्रकार के समान मतलब के अधिकार दिया गया है, उसी में एक आता है समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में इसको जिक्र किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आपको पूरा आर्टिकल कराते हैं, ठीक है ना। देखिए, आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है कि विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जन्म स्थान, लिंग, वंश, धर्म मतलब कि जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15 में इसको निहित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 16 बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में संरक्षण है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद में समाग्र रख मतलब कि रख कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्य को समान वेतन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समान कार्य के लिए समान वेतन बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 14 और 16 में निहित है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे बोलेगा कि मूल कर्तव्य में, तो मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है, तो ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे आप लोग लगाइएगा आंसर आर्टिकल 39 के डी में। ठीक है ना, आर्टिकल 39 के डी में निहित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्त कि किस अनुच्छेद के साथ जो मतलब कि समानता है। ठीक है ना, मतलब कि आर्टिकल 39 के डी के तहत ही आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता देता है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई भी मतलब कि कैटेगरी हो, ओबीसी हो, SC ST हो, ये बोलता है कि सभी को मतलब कि नौकरी में समान संरक्षण मिलेगा, छूट नहीं दिया जाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 को यह बताता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे ओबीसी हो गया, जातियों का वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता आयोग की गठन किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ओबीसी का जब गठन हुआ था तो उस समय कौन थे अध्यक्ष के तौर पे, ध्यान रखिएगा, जस्टिन रोहिणी थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इनका नाम रोहिणी का नाम ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कुछ अब आर्टिकल हैं उसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हम पढ़े हैं, यानी अनुच्छेद 35 तक पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, आप लोगों को याद करा भी देंगे। देखिए, इसमें केवल नागरिकों के लिए होता है, यानी नागरिक क्या होता है फ्रेंड्स, जो भारत में रह रहे हैं, जिसका नागरिकता भारत का हो, उससे हम नागरिक बोलते हैं। ठीक है ना, और यह भारतीय और विदेशियों के लिए भी होगा, यानी भारतीय क्या हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे, और विदेशी जो बाहर से आकर के हमारे देश में रहते हैं उससे विदेशी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, भारतीय और विदेशी के लिए दोनों के लिए मौलिक अधिकार मान होगा, लेकिन कुछ आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, यह 5 आर्टिकल जो होता है अनुच्छेद, ये क्या केवल
भारतीय नागरिकों के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं पूरा बारी बारी से पूरा अनुच्छेद को। देखिए आर्टिकल 14 में क्या बताया है कि विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ में भेद मतलब कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 15 में निहित है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आर्टिकल 16 में क्या कहता है, तो ध्यान रखिएगा कि लोक नियोजन में अवसर की समानता यह अनुच्छेद 16 कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 देखते हैं, यानी अनुच्छेद 19। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वाक, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्व शस्त्र सम्मेलन करने का अधिकार और मतलब कि जो समिति बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 से देता है, ध्यान रखिएगा। इसको आर्टिकल 19 को हम विस्तार से पढ़ेंगे, अभी कुछ वीडियो में बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं 4 नंबर पे, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। मान लीजिए कि अल्पसंख्यक, जो भी अल्पसंख्यक होंगे, अल्पसंख्यक मतलब जो जिसकी संख्या कम होती है, जैसे कि हिंदू को छोड़ करके जो भी धर्म आ जाएंगे, मुस्लिम हो जाएगा, जैन, सिख धर्म, मतलब कि जो भी धर्म हो जाएगा वो अल्पसंख्यक में आता है। उसको लगेगा कि हमारा शिक्षा स्कूल मतलब शिक्षा जो शिक्षा के लिए स्कूल जो होगा अपने खोलेंगे तो हाँ खोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 30 में सेम कहानी होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि जो अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पे क्या है, विधि के समक्ष समानता अभी पता है कि आर्टिकल 14 में निहित है। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल 20 में क्या है फ्रेंड्स, दोष सिद्धि में संरक्षण, यानी इस यह 20 का कहता है, अनुच्छेद 20 में ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि जब तक आप दोषी सिद्ध नहीं हो जाते हैं तो आपको मतलब कि अपराधी कहने का अधिकार किसी को नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए आर्टिकल 21 कहते हैं, मतलब अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार होता है, जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 से देता है। 21 का ए में ध्यान रखिएगा, 21 का ए में शिक्षा का अधिकार, जो 86वां संविधान संशोधन 1986 को जोड़ा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए 5 नंबर देखिए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण। देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी पर संरक्षण दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्या कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी पर शोषण नहीं कर सकते हैं, बालक हो या महिला, आर्टिकल 23 और 24 में निहित है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। देखिए 7 नंबर क्या कहता है कि धर्म एवं संस्कृति की जो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27, 28 देता है, यानी किसी भी धर्म को अपनाइए, धर्म पर किसी भी धर्म को प्रचार कीजिए। आर्टिकल 26 में किसी भी धर्म पे जो आप टैक्स देंगे उस पर मतलब कि कर देंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि कोई भी मंदिर में जा कर के 1 करोड़ रुपया आप दान दीजिए तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, आर्टिकल 27 के तहत। और 28 में क्या है, तो वो ध्यान रखिएगा दोस्त कि आप कहीं भी मंदिर मस्जिद में प्रचार नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्मिता। देखिए अस्मिता का मतलब क्या होता है, छुआछूत, छुआछूत नहीं करना है, अनुच्छेद 17 में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, संविधान में जो अस्मिता का परिभाषित नहीं है। देखिए अस्मिता जो निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत 1955 के अंतर्गत अस्मिता को बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है। देखिए फ्रेंड्स ये क्या होता है कि 1955 में कानून बनाया गया कि आप लोग छुआछूत को मतलब कि बढ़ावा दीजिएगा तो दंडनीय अपराध होगा, आपको सजा मिलेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत। देखिए यहाँ पे आप लोगों को कोई भी उपाधि धारण नहीं करना है। मान लीजिए कि फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, तो उस पर मतलब कि कोई भी उपाधि कोई लगा लेता है, लेकिन इलीगल है, वो आपको एक्शन लिया जा सकता है उस पर। ठीक है, कोई भी डॉक्टर को उपाधि मिल सकता है, लेकिन और सब उपाधि चाहे अंग्रेजी उपाधि आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 18 में कहता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वाक एवं अभिव्यक्ति बोला है, तो ध्यान रखिएगा 19 में, आर्टिकल 19 में निहित है। ठीक है, देखिए प्रेस की स्वतंत्रता बोलेगा तो 19 के ए में है, इसको अच्छा से पढ़ेंगे, अब डिटेल में पूरा भी इंतजार कीजिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स भारतीय संविधान के जो आर्थिक समानता और समानता का मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स यह क्या कहता है कि भारतीय संविधान में जो आर्थिक समानता होता है वह मौलिक अधिकार में मतलब कि नहीं होते हैं, मौलिक अधिकार से अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स
आगे आगे चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। देखिए आर्टिकल 19 को अब डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की हमारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसको छहों को अच्छा से देखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 का ए देखते हैं। क्या कहता है 19 का ए में कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी के समाप्त मतलब कि आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे मीडिया हो गया, तो आप किसी के सामने सवाल पूछ सकते हैं, आप किसी से घबरा नहीं सकते हैं, किसी के सामने कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 के ए कहता है। देखिए फ्रेंड्स, 19 का 1 का बी क्या कहता है कि आप लोग शांतिपूर्वक सम्मेलन कीजिए। यानी मान लीजिए कि हम 10 आदमी का साफा बटोर लेते हैं, तो बटोर करके हम मतलब साफा बटोर करके अपना सलाह मशवरा कर सकते हैं। 19 के बी कहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 19 का सी देख लेते हैं। संघ या देखिए अब क्या करता है कि आप लोग साभा बनाइए, और साभा मान लीजिए कि 10 आदमी है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 आदमी, तो 5 आदमी को बोल दीजिए कि आप पश्चिम की ओर जाइए, ग्रुप बना दीजिए, और 5 आदमी को बोल दीजिए कि आप उत्तर दिशा की ओर जाइए। ठीक है ना, मतलब संगठन बनाने का अधिकार 19 का सी में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं 19 का डी क्या कहता है। ठीक है, देखिए यह कहता है कि आप लोग कोई भी व्यक्ति हैं कोई भी राज्य में जाकर के घूम सकता है। ठीक है ना, मतलब कि जा करके जैसे आप हम लोग बिहार के हैं, तो आप लोग कलकत्ता में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, आप लोग भारत में कहीं भी जा कर के भ्रमण कर सकते हैं आर्टिकल 19 के डी के तहत। ठीक है, देखिए उसके बाद में क्या कहते हैं 19 का ई आता है। 19 के ई में क्या लिखा गया है कि आप लोग कलकत्ता में जाइए बस जाइए, मुंबई में जाइए बस जाइए, चेन्नई में जाइए बस जाइए, मतलब कहीं भी जा कर के आप निवास कर लीजिए, बस जाइए। आर्टिकल 19 के ई आपको अधिकार देता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ई के बाद एफ आता है, तो एफ यहाँ पे ख़त्म हो गया है। एफ में क्या था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि उसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार। ठीक है ना, आपका जो संपत्ति होगा वो आपका अधिकार होगा, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 300 क में भाग 12 में जोड़ दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 के जी क्या कहता है कि कोई भी मान लीजिए कि आप बिहार के हैं और जाके कोलकाता में बस गए हैं, तो वहाँ पे जीने के लिए आप व्यवसाय कीजिएगा ना, तो व्यवसाय करने का अधिकार उन आर्टिकल 19 का जी देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये 19 का 6 स्वतंत्रता था, उसको हम देख लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अपराध से अभियुक्त स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने का अधिकार बाद नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को आसान भाषा में समझाते हैं कि अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 20 का सी में इसमें क्या कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई भी आपको पुलिस उठा कर ले जाती है जेल में, तो आपको बरियारी ज़बरदस्ती नहीं करा मतलब कह सकती है ना कि आप बोलिए कि हम ही अपराध किए हैं, मतलब ज़बरदस्ती आपको अपराध सिद्ध नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आर्टिकल 20 के सी कहता है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि में दोहरे दंड या देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझाते हैं। अनुच्छेद 20 में कहता है कि आप मान लीजिए कि एक मर्डर कर लिए हैं, एक चोरी कर लिए हैं, तो आपको एक ही दंड के लिए एक ही सज़ा मिलेगा, या एक ही दंड के लिए दो सज़ा नहीं मिल सकता है, या तो फांसी मिलेगा या तो 10 वर्ष का सज़ा मिलेगा। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक ही सज़ा मिलेगा, ना कि एक एक दंड के लिए दो सज़ा मिलता है, आर्टिकल 20 कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय एवं विदेशी यात्रा का संरक्षण पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत में भ्रमण करने का अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। ठीक है, लेकिन विदेश में भ्रमण करने का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध संबंधित है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, मान लीजिए कि जो बच्चा 14 वर्ष के नीचे है उसको काम ज़्यादा नहीं करा सकते हैं, शोषण नहीं कर सकते हैं बच्चों पे, आर्टिकल 24 में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 25 देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको हिंदू बौद्ध जैन धर्म सिख मतलब कोई भी धर्म मतलब मान सकते हैं, अनुच्छेद 25 में है। कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, भारत में कोई भी बाध नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आर्टिकल 32 देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 में क्या लिखा गया है, इसके अंतर्गत देखिए
देखिए इसमें क्या होता है कि न्यायालय में मतलब परिवर्तन किया जा सकता है मौलिक अधिकार को, ठीक है ना। इसको संविधान का मतलब कि आत्मा कहता है, मौलिक अधिकार का आत्मा कहता है। कौन बोले थे? मतलब कि बाबा साहेब अम्बेडकर बोले थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? अभी पता है कुछ समय पहले शुरू में ही वीडियो बताते हैं कि कोई भी कानून ऐसा लगता है जो हमारा मौलिक अधिकार को हनन होता है, तो उसके लिए अनुच्छेद 13 के तहत जो न्यायपालिका होता है उसको शून्य कर देता है, ठीक है ना। तो न्यायपालिका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। देखिए अभी बताए हैं कुछ समय पहले कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का वन में क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि। देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई बौद्ध है और हिंदू स्कूल में पढ़ना चाहता है, उसका मन नहीं लग रहा है, तो अपना स्कूल खोल करके अपना बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कोई भी रोक चेक नहीं है। अनुच्छेद 30 का ये कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों का किससे संविधान का हृदय आत्मा कहा है? ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों को आत्मा कहा है, ठीक है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स। यही है आर्टिकल 32 में क्या लिखा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कुछ व्यक्तिगत आपका जो स्वतंत्रता होगा उसको देख लेते हैं कि अधिकार के लिए जो याचिका रिट जारी करता है। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक रिट जारी किया जाता है और इसको क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार, मतलब कि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा गया है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद निर्णय में दिया गया है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मौलिक अधिकार में संशोधन करना, ठीक है ना। हम लोग का जो मौलिक अधिकार होता है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, इसमें जो संशोधन किया जाएगा इसका निर्णय हुआ था जो केशवानंद भारती केस हुआ था बनम। देखिए केशवानंद भारती और केरल केरल सरकार के बीच में केस हो गया था 1973 में। उसी में कहा गया था कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या हुआ था कि संपत्ति का अधिकार, अभी बताए हैं कि संपत्ति का अधिकार 19 का एफ में था, उसको हटा करके उसको क्या क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, उसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। आर्टिकल 300 क में जोड़ दिया गया था भाग 12 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो संपत्ति का अधिकार जो होता है वैधानिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आया था, ठीक है ना। बोलेगा सूचना का अधिकार कब आया था? तो 2005 में, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWS, क्या हो जाएगा? EWS का संरक्षण प्रावधान कब किया गया था? देखिए 2019 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 के तहत किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स 6 वर्ष लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया गया है आर्टिकल 19 का मतलब 19 का ए में, सॉरी 21 का ए में, ध्यान रखिएगा। और मूल अधिकार में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान द्वारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, जो अनुच्छेद 32 कहता है कि भारतीय के साथ साथ जो विदेशी होते हैं उनको भी अधिकार मतलब कि प्राप्त है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब बोलेगा कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल। देखिए आपातकाल बोलेगा, आपातकाल 3 प्रकार का होता है, एक राष्ट्रीय होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक होता है फ्रेंड्स वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय आपातकाल होगा आर्टिकल 52 में है, 352 में, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 352 के तहत जो समाप्ति नहीं हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स जब आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत, तो उसमें आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छुड़ा करके सबको रद्द कर दिया जाता है। आर्टिकल 20 में क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए बंधुआ मजदूर उन्मूलन या अधिनियम संसद द्वारा एक पारित किया गया था। देखिए बंधुआ मजदूर जो होता है मतलब कि जो किसी मतलब खास रीजन से मजदूरी करता है, ठीक है ना, तो उसको बंधुआ मजदूर कहते हैं। और संसद द्वारा
सन 1976 में पारित किया गया था बंधुआ मजदूर कानून। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम शुरू में बताए हैं कि मौलिक अधिकार में 6 प्रकार का स्वतंत्रता है। कौन कौन है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, और उसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसको देखिए। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, और उसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित 29 में, और वैधानिक औपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 26 देख लेते हैं। और अनुच्छेद 26 में सभी धर्म के आप लोग प्रचार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही एनसीईआरटी सार संग्रह का पढ़ते रहिए। पूरा 100% सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो भी सिलेबस होगा पूरा 100% कंप्लीट करा देंगे। चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।